हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए वहाँ यहाँ तक स्टडी किया था। वो रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर एंड v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये होता है अपने स्केलर फॉर्म में, ठीक है। इसे हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और इसे वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये रिलेशन, और अपन को प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हमें हेल्प करेगा। ठीक है, सो दोस्तों ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। सो आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है ना ये ओमेगा, इसकी हम आज डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, so direction of angular velocity, write down the new heading, direction of angular velocity. Direction of एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, सो उसी का हम डायरेक्शन देखेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो केसेस हैं। केस फर्स्ट, और ये है केस सेकंड। ठीक है, तो केसेस है ये अपना पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दोनों भी केस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन दोनों केस में डिफरेंस इतना ही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ठीक है, खाली इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है, ये केस सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और सेकंड केस में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है वो किस दिशा में होगी, ये हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, ये जो अपने राइट हैंड है, राइट हैंड का ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स क्या रोटेट करते हैं, फिंगर्स रोटेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन पार्टिकल। ये जो अपना पार्टिकल घूम रहा है इसका जो डायरेक्शन है किस दिशा में है ये डिनोट करते हैं ये अपने कर्व फिंगर्स। ठीक है, ये जो फिंगर्स है ना भाई, ये फिंगर्स डिनोट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन पार्टिकल। ठीक है, और ये अपना जो थंब है, ये जो स्ट्रेच थंब है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो दोस्तों याद रखिए ये जो अपना थंब है, थंब डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो अपने कर्व फिंगर्स है ये डिनोट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। स्ट्रेच थंब क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और कर्व फिंगर्स क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, कर्व फिंगर्स डिनोट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो दोस्तों ये किस में क्या होगा, ये देखो राइट हैंड है अपना, मैंने ये अपना जो डायरेक्शन जिस दिशा में देखो ऐसे कर्व फिंगर्स कर दिया। ठीक है, फिंगर्स को कर्व कर दिया
तो कैसे किस दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना जो ये जो थंब है ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरह से अगर हम फिंगर से कर्ल कर दिया तो ये थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना भाई, तो उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, जिस दिशा में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी दिशा में द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन उसी दिशा में होगा। जिस दिशा में एंगुलर वेलोसिटी है उसी दिशा में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कई एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ तक होगा और कहाँ होगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये राइट हैंड थंब है, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड है, इसको कर्ल कर रहा हूँ, लेकिन फिंगर को इस तरह से कर्ल करना है, फिंगर को इस तरह से कर्ल करना है, लेकिन फिंगर से कर्ल होगा क्या, नहीं होगा, तो मुझे इसे उल्टा करना पड़ेगा। देखो अभी हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, उस टाइम मेरा जो थंब है वो थंब का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है, वो जा रही है डाउनवर्ड, सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया अपना डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ये डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी से इसे डिनोट किया जाता है। सो टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने के लिए पार्टिकल को जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है पार्टिकल को उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। डेफिनेशन लिख दो, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट one revolution is known as time period, ठीक है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब क्या होती है, ऑपोजिट ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed by the particle in 1 second, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो पार्टिकल, सो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नोटेशन क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है देखो, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि हमने अभी अभी बोल दिया था। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इजी टर्म्स है, ये हाईलाइट करते रहते जाओ। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, ओके। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट्स क्या होता है, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है, ये देखना पड़ेगा अपन को अभी, ठीक है। if the particle performing a circular motion at a constant speed, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड से, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म का मीनिंग लिख दो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म का मीनिंग ही कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितने होते हैं ये अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन यूसीएम, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया दिया था पहले स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में कि इट इज अ सर्कुलर मोशन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। लास्ट लेक्चर में हमें डिस्कस किया है, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस टाइम ने बताया था कि मैंने एक एक्सेलरेशन होता है वहां पे, वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, तो वो एक्सेलरेशन हम इस पर अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है, एक ही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे AR से नोट किया, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन देखो, रेडियस पोजीशन वेक्टर आई है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे है, टुवर्ड्स द सेंटर है। मतलब कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे उसे, द एक्सेलरेशन, the acceleration which directed towards the center of the circle is known as centripetal acceleration. The acceleration which directed towards the center of the circle, so that acceleration is called as centripetal acceleration or radial acceleration. So दोस्तों,
इसे रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, ये हम पहले एक बार देख लेंगे। ये अपना पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। इसका ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या, देखो इसको रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं। इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। कैसे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सम ए आर, ठीक है। बुक में ए आर लिखा है, कई जगह पे ए सी भी दिखता है, रेफरेंस बुक अगर पढ़ते हो आप तो कहीं कहीं ए सी भी लिखते जाते, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स में ए आर लिखा है तो हम इसे ए आर से लिख देंगे, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। उसका जो डायरेक्शन है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो टुवर्ड्स द सेंटर है। और उसे रेडियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अलोंग द रेडियस होता है, ये रेडियस के अलोंग होता है। जिसका डायरेक्शन देखो, रेडियस वेक्टर जो है ना, रेडियस वेक्टर इस दिशा में है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये अपना रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस दिशा में होता है, ठीक है। अलोंग द रेडियस होता है रेडियल एक्सेलरेशन, अलोंग द रेडियस, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ये जो टर्म है, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। जैसे रेडियस चेंज होती जाएगी, मतलब जैसे पार्टिकल से घूमेगा, मान लीजिए पार्टिकल सपोज यहाँ पे आया, इसका पोजीशन वेक्टर इधर से वो समझो सपोज आर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से होगा, तो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज होता है अलोंग द रेडियस, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। और दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से होता है, ये हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्यों है और किसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ये देखते हैं। सपोज एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। सपोज एक इधर भी आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंचा, मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड से। तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में होगा। 10 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 10 होगा, मीटर पर सेकंड, इधर भी 10 होगा और इधर भी 10 होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये मैग्नीट्यूड, इसका स्पीड जो है कांस्टेंट है। देखो इधर भी स्पीड कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन होता कैसे फिर, ये देखो इसका डायरेक्शन देखो, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर इस पॉइंट पे अपवर्ड है, इस पॉइंट पे इस दिशा में, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड जा रहा है, इस दिशा में इस साइड जा रहा है, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, so that there will be an acceleration. That acceleration is centripetal acceleration due to the change in the direction of tangential velocity. ये डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने के कारण एक एक्सेलरेशन मिलता है। वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसका डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस दिशा में, इस पॉइंट पे इस दिशा में, उसका स्पीड सेम है। देखो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, मतलब थ्रू आउट द मोशन स्पीड इज सेम, ओके। बट डायरेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन will get changes, ठीक है। सो ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, so there will be an acceleration and that acceleration is centripetal acceleration, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है। सो दूसरा टाइप देखेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसे हम नॉन यूसीएम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ द स्पीड इज चेंजिंग ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब क्या होता है कि सर्कुलर मोशन करते वक्त अगर पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ओके, बट नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रहा है ना भाई कुछ ना कुछ। सो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? अगर स्पीड चेंज हो गई सर्कुलर मोशन करते वक्त तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं ये हम देखेंगे अभी। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिख दीजिए। इफ स्पीड इज चेंजिंग during circular motion then is called as नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है सर्कुलर मोशन करते टाइम में कंटिन्यूअसली तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सो दोस्तों राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो दोस्तों इस पॉइंट पे इसका जो पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऐसे होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा और इस पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखा है? इफ स्पीड इज चेंजिंग ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन देन दिस मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या होता है कि स्पीड चेंज हो रही है, मान लीजिए इधर 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ 20 हो गई, यहाँ 30 हो गई और इधर 40 हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड कैसी हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। सो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है, कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूसीएम, ठीक है। नॉन यूसीएम में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं ये हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका डेफिनेशन देखा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्यों है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दोस्तों फॉर्मूला लिखने का भूल गया था मैं, तो उसका फॉर्मूला लिख दो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
आर, ठीक है। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो हमें रिलेशन पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा आर, ओमेगा 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 स्क्वायर होगा ना भाई, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा आर को हम क्या लिखेंगे, v, एज पर दी इक्वेशन 2। सो रेडियल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला हो गया, वो हो गया ओमेगा डॉट v, ठीक है, ओमेगा डॉट v। सिमिलरली हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, इक्वेशन पुट कर दिया, ठीक है। एक स्क्वायर एक आर कैंसिल हो गया, सो ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूलेज हो गए, 3 फॉर्मूलेज हो गए। वो कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं मैं एक बार साइड में लिख के देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक, ठीक है, इसको हाईलाइट करता हूं मैं, ठीक है, एक, दो और एक 3, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन के तीनों फॉर्मूलेज है, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है दोस्तों। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, देखो इधर हमने जो लिखा है मैग्नीट्यूड के स्केलर फॉर्मेट में लिखा है, इसको कैसे लिखा है, स्केलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसे माइनस क्यों लिखा है, जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, लिख लिया नहीं, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द रेडियल एक्सेलरेशन इज अपोजिट। नेगेटिव साइन indicates that the direction of position vector, and radial acceleration is opposite, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। ये डायरेक्शन है अपने पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, इस डायरेक्शन में होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो याद रखो दोस्तों, ये पॉइंट नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, और ये तीनों फार्मूलेज, ये एक हो गया, और दूसरा कौन सा है, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और तीसरा है ए आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट एक्सेलरेशन। सेकंड एक्सेलरेशन कौन सा है, 3 टाइप्स के एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट। सेकंड कौन सा है,
सेकंड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेकंड एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय एटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होता है कि ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड। देखो इधर मैग्नीट्यूड देखो 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, ठीक है। 10, 20, 30, 40 इसका जो मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी there will be an acceleration. That acceleration is tangential acceleration due to change in magnitude of tangential velocity, there will be an acceleration. That acceleration is tangential acceleration, ठीक है। देखो इधर मैग्नीट्यूड 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है। मतलब क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। सो उधर एक उस टाइम एक एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, वो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो थर्ड एक्सेलरेशन, उसमें सेकंड एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है देखेंगे, ठीक है। दो केसेस है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर ही हम देखिए, ठीक है। देखो इधर कितना है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो केसेस है। देखो अगर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है, याद रखो, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देखो इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगा, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो दोनों का भी डायरेक्शन सेम दिशा में होगा।